बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 5 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग ऑन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। मैं अपने EVNG सर्वर पे आ गया हूं। यहाँ मैंने ये एक लैब क्रिएट की हुई है। अब विंडो 10 का IP मेरा 1.10 और इसको मैंने पोर्ट 2 के साथ FortiGate फायरवॉल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। पोर्ट 1 मेरी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैनेजमेंट, और पोर्ट 3 इसकी मेरी राउटर से कनेक्टेड है। अब इसका डिफ़ॉल्ट गेट पे मैं पोर्ट 2 पे 1.20 रखूँगा और 2.10 में इस फास्ट ईथरनेट 0/0 का IP ये रखूँगा और इस पोर्ट 3 का 2.20 इसका, और राउटर के अंदर मैं ये दो लूप बैक IP कॉन्फ़िगर करूँगा 8.8 और 172.160.10। फिर इस विंडो के PC से मैं इस लूप बैक IP को कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको स्टैटिक रूट के थ्रू। तो चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं। मैं अपने राउटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये दोनों डिवाइसेस मेरी ऑलरेडी ऑन है। ऑन हो गया राउटर मेरा। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ आपने नो प्रेस करना है, NE के प्रेस करके एंटर करना है। अब यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ हम इसको अनेबल करते हैं और कॉन्फ़िग T कर लेते हैं। होस्ट नेम अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सॉरी, स्पेल होस्ट नेम ये कर दिया। अब सबसे पहले IP असाइन करते हैं। IP FA0/0 पे इसको जूम कर लेते हैं। इंटरफेस FA0/0 पे आ जाते हैं और यहाँ हम IP एड्रेस इसको असाइन करते हैं। IP एड्रेस कौन सा वाला? 2.10 192.168.2.10/255.255.255/0 और यहाँ नो शट डाउन की कमांड लगा देना। हमारा फिजिकल इंटरफेस है। इसके बाद आ जाते हैं इंटरफेस लूप बैक 1 पे आते हैं और यहाँ इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं। IP एड्रेस 8.8.8.8 और 255.255.255.255। ये मैंने इसलिए दिया है चारों 255 कि मैंने सिर्फ एक सिंगल IP को इसके लिए स्टैटिक किया है। अगर मैं पूल देता फिर यहाँ मुझे 0 देना पड़ता। अभी सिर्फ सिंगल IP है, इस वजह से सारे 255 कर दिए। अब आते हैं इंटरफेस लूप बैक 2 पे और यहाँ IP एड्रेस 172.16.0.10 करते हैं /255.255.255.255 क्योंकि मैंने सिर्फ सिंगल IP करना है। ये किया। उसके बाद Ctrl+Z करते हैं और यहाँ राइट की कमांड लगाते हैं। उसके बाद शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट 0 पे हमारा 2.10 है और लूप बैक 1 8.8 और लूप बैक 2 172.160.10 IP हो गया। हमारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ आते हैं, मैं आपको PC ओपन करके दिखाता हूँ। CMD IP config 1.10 और इसका डिफ़ॉल्ट गेट में मैंने डाला है 1.20 1.10 इसका और 1.20 पोर्ट 2। अब आते हैं FortiGate फायरवॉल को। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। आपने जो भी यूज़र नेम रखा होगा डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, जो पासवर्ड आपने रखा होगा उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर देंगे।
अगर आप फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है। ब्लैंक पासवर्ड से आप इंटर करेंगे, फिर आप न्यू पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे। शो सिस्टम इंटरफेस, और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, सॉरी क्वेश्चन मार्क, तो ये मुझे आईपी शो कर देगा। पोर्ट 1 मेरी DHCP है और इसको आईपी मिला हुआ है 10.65। अगर आपने इसको स्टैटिक करना है तो स्टैटिक करना है, तो फिर उसके लिए आपने यहाँ से कन्फिग मोड में जाना है। कन्फिग सिस्टम इंटरफेस और एडिट, जो भी आपकी पोर्ट होगी, ये भी मेरा पोर्ट 1 है, मैं पोर्ट 1 को सिलेक्ट करता हूँ। सेट मोड स्टैटिक और सेट IP 192.168.10.70.255.255.255.0 इंटर करते हैं और एंड कमांड से इसको सेव कर लेते हैं। इंटर करते हैं, ये सेव हो गया। शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क। अब आप देख सकते हैं मेरा पोर्ट मेरी स्टैटिक हो गई है और आईपी जो मैंने इसको असाइन किया है 10.70। अब ब्राउज़र के 192.168.10.70, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड लगाते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने 5 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले इंटरफेस, फिर DNS, नेट जो डिफ़ॉल्ट है उसमें हमें चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, फायरवॉल पॉलिसी और राउटिंग करनी है हमने। सबसे पहले नेटवर्क पे आ जाते हैं, सॉरी नेटवर्क पे, इंटरफेसेस पे, और यहाँ हमने, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये हमने पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर करनी है। पोर्ट 2 पे 1.20 IP देना है और पोर्ट 3 पे 2.20 IP असाइन करना है। वापस आते हैं, यहाँ पोर्ट 2 पे डबल क्लिक करते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि एलियस नेम इसका, और यहाँ आपने IP देना है 192.168.1.20/24 और मैं यहाँ से इसकी पिंग अलाउ कर लेता हूँ। ओके करता हूँ। इसी तरह पोर्ट 3 पे आते हैं और इसको मैं नाम एलियस नेम दे देता हूँ वैन। पिंग अनेबल करते हैं और यहाँ 192.168.2. आई थिंक 10, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इसको, 2.20/24 और पिंग अलाउ है। अब आते हैं DNS पे आते हैं, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट इसने 40 गेट सर्वर्स के उठाए होंगे। आप स्पेसिफाई पे आना है और यहाँ से हमने अपनी मर्ज़ी से दे देने हैं। आपके कोई स्पेसिफिक DNS है तो आपने वो मेंशन कर देना, अदरवाइज़ ये गूगल के ही अप्लाई कर देना है आपने। इसके बाद फायरवॉल पे आते हैं, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ फायरवॉल पॉलिसी पे आते हैं। डिफरेंट वर्जन में एक पॉलिसी होती है डिनाई की। अभी क्योंकि इसमें मुझे कोई डिनाई की पॉलिसी नहीं मिल रही, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिनाई की पॉलिसी यहाँ बनी होती है। आपने यहाँ से क्रिएट करना है और यहाँ अब नाम कोई भी रख सकते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम 8.172। अच्छा, इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है आपका? लैंड पोर्ट 2। आउटगोइंग कौन सी है? वैन पोर्ट 3। और सोर्स क्या है? मैं डिफ़ॉल्ट ऑल कर देता हूँ। इसी तरह डेस्टिनेशन क्या है? ऑल है। सर्विसेज क्या है? ऑल। और यहाँ से आप देख सकते हैं नेट बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है, मैं यही यूज़ करूँगा और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरी फायरवॉल की पॉलिसी बन गई। अब आते हैं नेटवर्क पे और स्टैटिक रूट पे। अब यहाँ हमने स्टैटिक रूट क्रिएट करना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से इस पे आ जाते हैं और यहाँ पिंग 8.8.8.8 और -t कर लेते हैं और इसको भी छोटा कर लेते हैं।
इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ नज़र आता रहे। और यहाँ हम क्रिएट न्यू करते हैं, इसको मैं अच्छा यहाँ मैं 8.8.8.8/32 क्योंकि मैंने सिंगल आईपी दिया था। गेटवे इसका कौन सा होना चाहिए? गेटवे हमने ये वाला 2.10 हमने मेंशन करना है इसका। वन 192.168.2.10 और इंटरफेस कौन सा है? वैन पोर्ट 3। और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ से पिंग, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिंग आना शुरू होगी। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ अभी मैंने सिंगल पॉलिसी की है। अब मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और पिंग करता हूँ 172.16.0.10 और -T करता हूँ। सॉरी, पिंग के साथ Z लग गया। डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब यहाँ एक और पॉलिसी बनाते हैं और यहाँ 172.16.0.10/32 क्योंकि मैंने सिंगल आईपी रखा हुआ था डॉट, और यहाँ गेटवे 192.168.2.10। इंटरफेस कौन सा है? वैन। और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ से पिंग आप देख सकते हैं कि आना शुरू हो गई। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये वापस आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साथ ही मैं इस पॉलिसी को दोबारा से डिलीट करता हूँ। डेस्टिनेशन अनरीचेबल। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप FortiGate के अंदर आप स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।